हेलो एवरीवन, दिस इज जगबीर सिंह, फाउंडर ऑफ इकोटेक होम्स। आज मैं हूँ सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 2 के अंदर। यहाँ पर रिसेंटली मेरे क्लाइंट हैं, उनका मैंने अभी फ्लोर हैंडओवर दिया था। तो इस फ्लोर के अंदर मैं कुछ जो बेसिक हमारा सोफा के बैक साइड वाला जो एक डिजाइन है, इवन जो हमारा वॉर्डरोब्स में हमने कुछ एक लेमिनेट को कॉन्ट्रास्ट के अंदर प्लान किया हुआ है, और किचन के अंदर भी हमने सर्टेन कुछ चेंजेस किए हुए हैं। तो वो काफी सारी चीजें हैं जो हमने 2 के फ्लोर के अंदर कुछ इम्प्लीमेंटेशन या हमारा पेंट का कलर हो गया, तो काफी सारी चीजों को हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है, जो कि काफी देखने में ये जो फ्लोर है काफी खूबसूरत लग रहा है। तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। जो जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं जिनका सेक्टर 92 हो गया या सेक्टर 81 सिग्नेचर ग्लोबल के अंदर उनके फ्लोर्स हैं, तो उनको भी काफी रेफरेंस यहाँ से इस वीडियो से देखने को मिलेगा। गाइस, अभी हम लोग हैं ड्राइंग रूम के अंदर। ड्राइंग रूम की अगर मैं बात करता हूं तो ड्राइंग रूम का जो डायमेंशन है वो अप्रोक्स 10x15 का डायमेंशन है। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, बाकी सारे जो फ्लोर्स में हमने लास्ट टाइम काम किया था उसमें यहाँ पर हम लोग एल शेप के सोफा का प्लेसमेंट कर रहे थे, और टीवी यूनिट आपका इधर इसके अपोजिट साइड में आ रहा था। यहाँ पर कुछ हमने अलग करने की कोशिश करी है। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, यहाँ पर इस वाले पार्ट को हमने एज ए कॉर्नर के अंदर क्रॉकरी एरिया यहाँ पे बनाया हुआ है। ये आपका यहाँ पे ग्लास डोर इसके अंदर लगा हुआ है। अगेन यहाँ पर भी इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉकरी के 2 ग्लास के पल्ले यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये एक ओपन स्पेस यहाँ पे छोड़ा हुआ है, और ये वाला जो आप स्पेस देख रहे हो, यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली कन्वेंशन का प्लेसमेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये प्रोविजन हमें यहाँ पे दिया हुआ है। किचन में थोड़ा सा हमारा स्पेस कम हो रहा था कन्वेंशन के लिए, तो हमने कन्वेंशन का स्पेस यहाँ पर रख दिया है। इसके नीचे ये स्लीक ड्रॉर हमने बनाया हुआ है। इस ड्रॉर के अंदर हमने कोई हैंडल्स का कोई यूज नहीं करा हुआ है। इसको हमने एक हल्का सा कर्व के अंदर कट करके इस पे एज बेंडिंग टेप लगाया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे डोर आपका ड्रॉर का प्रोविजन दिया है। ये आपके 2 ओपन डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। जब आप इससे आगे की तरफ चलते हैं तो ये हमारा सोफा का बैक बॉल है। लास्ट वीडियोज में आपने कुछ देखा होगा, कुछ हम लोगों ने फ्रेंच मोल्डिंग्स का यूज हमने किया हुआ है। कुछ फ्लोर्स के अंदर हम लोगों ने वॉलपेपर का यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो, ये एक HDMR के अंदर हम लोगों ने CNC मशीन से यहाँ पर ये वाला पार्ट हमने एक डिजाइन को कट करा है, और उसके बाद ये कंप्लीट हमने दीवार पे इसको पेस्ट करने के बाद ये इनामिल पेंट जो सेम कलर इस घर के अंदर हुआ है रॉ कॉटन, वही सेम इनामिल पेंट हम लोगों ने इसके अंदर यहाँ पे करा हुआ है। अगेन इससे आगे वाला जो पार्ट है, यहाँ पर भी हम लोगों ने ये CNC से एक लाइनर कटिंग हमने HDMR के अंदर करी है, और ये दोनों साइड में हम लोगों ने ये एल पत्ती का प्रोविजन इस तरीके से दिया हुआ है, और सेम इनामिल पेंट हमने इसके ऊपर भी प्लेस करा हुआ है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है देखने में। इससे आगे वाला जो एरिया है, इसको हमने ग्राउंड कर्व के अंदर एक ये भी सेम हमने HDMR के अंदर एक स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है। इसके अंदर हम लोगों ने कोप का प्रोविजन इस तरीके से दिया हुआ है, और यहाँ पर एक हमने प्यारा सा बॉल लैंप यहाँ पर दे दिया है। जो कि ओवरऑल अगर मैं इस वॉल की बात करता हूँ तो ये कि डिजाइन थोड़ा सा कुछ हटके हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है। कुछ अब नेक्स्ट जम फ्लोर्स के अंदर कभी काम करते हैं इन फ्यूचर के अंदर घरों के अंदर, तो ये बेसिकली कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमने पास्ट हमारे जो काम किए होते हैं उनसे हमें कुछ रेफरेंस इमेजेस सेलेक्ट करने को मिलती हैं। तो वो हम एक इस डिजाइन को एक तरीके से हम लोग फ्यूचर के लिए आप रिकमेंड कर सकते हैं अपने घर के अंदर। यहाँ पर एक ये सोफा का प्लेसमेंट है, यहाँ हमारा AC आ गया है, और ये डबल कर्टेन का प्रोविजन हमने यहाँ पर इस तरीके से दे दिया है। और इसमें जो फॉल सीलिंग है वो हमने कॉर्नर टू कॉर्नर सीलिंग करी है। बीच में हम लोगों ने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट को प्रोविजन दिया है, और नीचे की तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सीलिंग लाइट्स का प्रोविजन यहाँ पर दिया हुआ है। सोफा के बैक वॉल के सामने जो टीवी यूनिट वाला एरिया है, यहाँ पर हम लोगों ने जो टीवी यूनिट का प्लेसमेंट है, इसके कॉर्नर में ये क्रॉकरी वाला पार्ट हमने इस तरीके से बनाया हुआ है। ये प्लेन टिंटेड ग्लास के अंदर हमने यहाँ पे ये क्रॉकरी वाला पार्ट बनाया हुआ है। इसके अंदर कुछ सेल्फ हमने ये वुडन के सेल्फ लगाए हुए हैं। अगेन प्रोफाइल लाइट का प्रोविजन इसमें दिया हुआ है।
इसकी जो नीचे वाला पार्ट है, इसमें ये कुछ ड्रॉट्स हमने यहाँ पे दी हुई हैं जो कि कम्प्लीटली हैंडल लेस हैं। और ये वाला जो पार्ट है, ये इस वाले पार्ट को जो हमारा जहाँ पर हमारा टीवी का प्लेसमेंट होगा, वो राउंड एज के साथ हमने ये फ्लूटेड लेमिनेट का हमने यहाँ पे यूज करा हुआ है। अगेन इसके बीच में ये दोनों साइड में हम लोगों ने ये टी पत्ती का प्रोविजन यहाँ पे दे दिया है। जितना भी वॉल्स का पेंट हमने जो चूज करा है और जो लोअर का जो कलर है उसको हमने सेम रखने की कोशिश करी है। इवन जो हमारा इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं वो भी हमने कलर कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से ही इसको सेम चूज करा है। तो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे फर्स्ट रूम को। फर्स्ट रूम में जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं तो ये जो एग्जिस्टिंग डोर बिल्डर ने दिए थे उस डोर को हमने यहाँ पे रिनोवेट किया है। ये आपका एक वुडन कलर का लेमिनेट है और ये आपका सेकंड वाला आपका ब्राउन कलर का एक लेमिनेट हमने पसंद करा है, जो एक डिजाइन कॉन्सेप्ट के साथ हम लोगों ने यहाँ पर ये लेमिनेट का पेस्टिंग इस तरीके से करा हुआ है। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये हमने इस डोर पर टी पत्ती का प्रोविजन इस तरीके से दे दिया है। अगेन इसका जो बैक साइड है डोर का, वो भी सेम लेमिनेट हमने इसमें इस तरीके से यूज करा हुआ है। ये वाला जो इसका जो फ्रेम है, जो डोर का कंप्लीट फ्रेम है, उस पर भी हम लोगों ने पैनलिंग करने के बाद यहाँ पर भी हमने यहाँ पर लेमिनेट की पेस्टिंग यहाँ पर करी हुई है, जो वुडन लेमिनेट हम लोगों ने डोर्स के लिए लिया था। जब हम इस रूम के अंदर एंटर करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है ये बेसिकली एक टीवी यूनिट, आप टीवी का प्लेसमेंट यहीं पर होगा। इसके नीचे हमने एक ये कंसोल यहाँ पर बनाया हुआ है। ये थोड़ा सा लेंथ के अंदर कंसोल हमने बनाया हुआ है। ये दो डोर इसके अंदर दिए हुए हैं। इन डोर के अंदर हम लोगों ने जो लेमिनेट है वो कम्प्लीटली फ्लूटेड का यहाँ पे यूज करा हुआ है और इसके टॉप पर ये वुडन लेमिनेट का हमने यूज करा हुआ है। इसको भी हमने हैंडलेस रखने की कोशिश करी है। ये भी हमने कर्व के साथ इसको कट किया और उस पर यहाँ पे लेमिनेट एज बेंडिंग टेप यहाँ पे हमने लगा दिया है। अगेन इसके आगे ये 3 ड्रॉर्स का हमने यहाँ पे प्रोविजन दिया है। ये भी हैंडललेस है। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर हमने ड्रेसिंग का प्रोविजन दिया है। ये राउंड कर्व के साथ हमने यहाँ पे यहाँ पे मिरर का सामने प्लेसमेंट करा हुआ है। और यहाँ पर इस तरीके से ये एक फोकस लाइट यहाँ पे हमने रखी है। ये फोकस लाइट का पूरा फोकस इस ग्लास के ऊपर आ रहा है, सॉरी मिरर के ऊपर आ रहा है। और इसके अंदर हम लोगों ने इस तरीके से ये सेल्फ का प्रोविजन दिया है। जो भी आप ड्रेसिंग से रिलेटेड जो भी सामान होते हैं आप उसके अंदर रख सकते हैं। इसके बैक साइड में हम लोगों ने सेम ये चारकोल पैनल्स होते हैं उसका प्लेसमेंट हमने इस तरीके से दिया हुआ है। अगेन इसके जो अपोजिट साइड वाला जो वॉल है, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर एक ये पिलर यहाँ पे ऑलरेडी बिल्डर का एक पिलर था, उसको कवर करने के लिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा वुडन स्ट्रक्चर से इस एरिया को आगे की तरफ बढ़ाया है। और यहाँ पर हम लोगों ने ये चारकोल पैनल्स यहाँ पे प्लेस करे हुए हैं। और इधर से हमारा ये कोव लाइट का रिफ्लेक्शन इस तरीके से आ रहा है। और एक यहाँ पर प्यारा सा ये हैंगिंग लाइट्स का प्रोविजन हमने यहाँ पर दिया हुआ है। अगेन जो बेड के बैक साइड वाला वॉल है, ये प्यारा सा वॉलपेपर का प्लेसमेंट हमने यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है। और इसकी अगर सीलिंग की बात करते हैं तो हमने यू शेप के अंदर इसके अंदर सीलिंग कंप्लीट करा हुआ है। और जो कर्टेन वाला पार्ट है, इसमें जो हमने सीलिंग करी थी उस सीलिंग के अंदर 8 इंचेस का गैप हमने इसमें छोड़ा हुआ था, जो कि अब उसमें जो हमारा कर्टेन है वो कंप्लीट रूफ पर डबल ट्रैक यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया है। इसके लिए अब पेलमेट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। अगर इस तरीके का आप सीलिंग के अंदर डिजाइन दे रहे हो तो फिर आपको पेलमेट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, क्योंकि एसी का जो प्लेसमेंट है जस्ट अपोजिट हमने दे दिया था। अगेन इस रूम की जो वार्डरोब की अगर मैं बात करता हूँ तो ये वाला जो वार्डरोब है, यहाँ पर जो सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट है, ये कम्प्लीटली हमने यूज क्लॉथ के लिए हमने ये बनाया हुआ है। यहाँ पर इसमें ये हैंगर दे रखा है और नीचे हमने एक सेल्फ दिए हुए हैं। तो एज ए यूज क्लॉथ आप स्टोरेज इसको आप यूज कर सकते हैं। इसके आगे ये आपका कंप्लीट ओपन डोर हमने ओपनेबल डोर के साथ ये वार्डरोब को यहाँ पे बनाया हुआ है। ये हमारा फ्लूटेड लेमिनेट है,
ऊपर वाला जो लेमिनेट जो लॉफ्ट में लगा हुआ है, ये वो वुडन के अंदर, मैट के अंदर प्लेन लेमिनेट है। और जो आप इसके हैंडल देख रहे हैं, ये हैंडल भी हमने वुडन लेमिनेट के अंदर यहाँ ऑन साइट ही ये बनाए हुए हैं। जब आप इसको आप ओपन करते हैं तो ये इसमें सेल्फ इस तरीके से दिया हुआ है, और नीचे हम लोगों ने प्रॉपर ये 3 ड्रॉर्स इसके अंदर इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोविजन दिया हुआ है। अगेन इधर हमारा हैंगिंग का प्रोविजन इस तरीके से दिया हुआ है। सेम अगेन ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर हम लोगों ने ये कंप्लीट हैंगिंग का प्रोविजन दिया है, और ऊपर आपका ये लॉफ्ट वाला एरिया है, जहाँ पर आप अपने कुछ बड़ा सामान है वो वहाँ पर आप प्लेस कर सकते हो। गाइज अभी हम लोग हैं पैसेज एरिया के अंदर। पैसेज एरिया के अंदर यहाँ पर बेसिकली एक पिलर, चारों तरफ पिलर था, और एक होलो यहाँ पर एक तरीके से एरिया सिग्नेचर ग्लोबल के अंदर होता है। तो लास्ट वीडियोज में आपने कुछ देखा होगा कि हमने यहाँ पर कुछ फ्लोर्स के अंदर हमने डोम का भी प्रोविजन दिया हुआ है, डोम बनाया हुआ है, कुछ के अंदर हमने सीएनसी जाली लगाई हुई है, कुछ के अंदर हमने प्रोफाइल लाइट का प्रोविजन दिया था। तो यहाँ पर कुछ अलग करने की कोशिश करी है। ये पूरे कंप्लीट इस एरिया को हमने प्लान करने के बाद ये 3 हैंगिंग लाइट्स हैं जो काफी कम हाइट की लाइट्स हैं, जो वहां पे हमने यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है, जो कि देखने में काफी खूबसूरत लग रही हैं। अगेन ये दोनों इस फ्लोर के वॉशरूम हैं। इन वॉशरूम के अंदर भी सेम हमने डोर लेमिनेट को यहाँ पे चेंज किया हुआ है। इसका जो अनदर जो बड़ा वॉशरूम है, उसमें हम लोगों ने कंप्लीट जो बिल्डर ने टाइल दिया था उसको वहां से रिमूव करा है, और यहाँ पर कंप्लीट पूरा नया टाइल का प्रोविजन हमें इसमें दिया हुआ है। ये हमारा वॉल टाइल है, और नीचे हम लोगों ने यहाँ पे फ्लोर टाइल भी कंप्लीट इसके अंदर चेंज करा हुआ है। ये आपका इसके अंदर मिरर का प्रोविजन दिया हुआ है। आप इस तरीके से ये इसको ऑन ऑफ टच, इसमें कलर भी चेंज होता है, आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। नीचे ये आपका वेनिटी का प्रोविजन इसमें दिया हुआ है। ये भी हैंडललेस वेनिटी है, सेम कट के साथ हमने हैंड आपका कट कर रखा है इसके अंदर। यहाँ पर एक बेसिन का प्लेसमेंट है, और ये डाइवर्टर के साथ हमारा ये मिक्सर भी हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। ये वाला जो सीट आप देख रहे हैं, इसको भी कंप्लीट हमने बॉल माउंट सीट में कन्वर्ट करा हुआ है। पहले नॉर्मल टॉप आपका फ्लोर वाला सीट था इसके अंदर, उसको हटा के हमने यहाँ पर कंप्लीट ये वॉल माउंट सीट का प्रोविजन इसके अंदर दिया हुआ है। एक स्टोरेज हमने इस तरीके से यहाँ पे भी दी हुई है। और ऊपर जो आपका जो गीजर है, गीजर का प्लेसमेंट हमने इस जो ग्रिड लगा हुआ है इसके ऊपर की तरफ कर दिया है, वो स्लांटिंग के अंदर गीजर को ऊपर की तरफ प्लेस कर दिया है। और यहाँ पे कुछ एसेसरीज हैं, जो बाथरूम एसेसरीज हमने इस तरीके से लगा रखी हैं। गाइस अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे किचन को। किचन के अंदर जब हम लोग एंटर करते हैं तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये हम लोगों ने एक ओपनेबल स्टोरेज वुडन के अंदर, वुडन डोर के अंदर ही इस तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है। बेसिकली जो ये किचन है बिल्डर ने एल शेप के अंदर दे रखा था। इसका सिंक इधर प्लेस था, और आपका कुकिंग एरिया इधर बिल्डर ने लास्ट टाइम दे रखा था। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु मेरे जो क्लाइंट हैं उनकी रिक्वायरमेंट थी कि मेरे को कुकिंग एरिया इधर करना है और वॉशिंग एरिया इधर लेके जाना है। तो बिल्डर का ऑलरेडी पाइप नीचे से जा रहा था, तो हमने वॉशिंग एरिया को यहाँ पे प्लेस कर दिया है। ये इसके नीचे हमारा ये आरओ का प्लेसमेंट है, ऊपर हमारा ये सिंक लगा हुआ है। एक यहाँ पर हमने मिक्सर का प्लेसमेंट दिया है। इसके साइड में यहाँ पर हम लोगों ने एक ये बीकर बास्केट का प्रोविजन यहाँ पे दिया है, और ये इनोटेक बास्केट्स हमने यहाँ पे इस तरीके से लगाई हुई है। इसके टॉप पर ये हम लोगों ने कलिंगा का क्वार्ट्ज का प्लेसमेंट इसमें करा हुआ है। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसके ऊपर ये जीटीपी यूनिट का प्लेसमेंट है। आप बर्तन साफ करने के बाद जब थोड़ा सा बर्तन ड्राई हो जाते हैं तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। ऊपर हमारा एक कंप्लीट लॉफ्ट का प्लेसमेंट हमने दे दिया। रूफ को हमने सीलिंग से प्लेन किया था, और इसमें एक प्यारा सा दोनों साइड में हम लोगों ने प्रोफाइल का एक डिजाइन दिया हुआ है, और दोनों साइड में सीलिंग लाइट्स का प्रोविजन दिया हुआ है। अभी हम बात करेंगे कुकिंग एरिया की। कुकिंग एरिया के अंदर जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये एज ए आटा यूनिट के लिए हमने इस एरिया को बेसिकली यहाँ पे बनाया हुआ है। इसके बाद ये एक बोटल प्लाउड का प्रोविजन हमने इसमें दिया हुआ है,
और ये जो आप देख रहे हो ये आपका इनोटेक बास्केट है, जिसमें कटलरी यूनिट ऑलरेडी हमने इसमें प्लेस कर रखी है। इससे नीचे एक छोटा सा ये बास्केट दिया हुआ है, और एक सबसे बड़ा बास्केट हमने नीचे दिया हुआ है, जिसकी वेट कैपेसिटी अराउंड 100 kg होती है। अगेन 2 इनोटेक बास्केट हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये सबसे लास्ट वाला पार्ट है, ये हमारा हमने गैस सिलेंडर के लिए प्रोविजन यहाँ पे रखा हुआ है। अगेन इसके टॉप पर हमने वही कलिंगा क्वार्ट्स का प्लेसमेंट दिया है। ये इनका चूल्हा है जो एक टॉप पर इसको रखेंगे, जो गैस स्टोव होता है। ये सामने जो आप टाइल देख रहे हो, ये सतवारियों के अंदर हमने यहाँ पे टाइल का प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है, टाइल को चेंज करा है बेसिकली। और ये हमारा चिमनी वाला पार्ट है, यहाँ पर हमने चिमनी का प्लेस करा है। और चिमनी के दोनों साइड्स में आप ये दोनों जो पल्ले देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों पल्लों को यहाँ पे हम लोगों ने चेंज लगाया हुआ है। ग्लास के पल्ले हैं दोनों, और 2 पल्ले हम लोगों ने इधर लगाए हुए हैं। और ऊपर हमारा ये लॉफ्ट का प्रोविजन दिया है। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो हमने बॉक्स बनाया है, क्योंकि जो चिमनी का जो पाइप है वो आपका इधर से राउंड ऑफ घूम के आपका बाहर की तरफ उधर चला जाए। गाइज अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे सेकंड रूम को। सेकंड रूम के अंदर जैसे हम लोग एंटर करते हैं, अगेन यहाँ पर भी हम लोगों ने ये जो डोर है उसका लेमिनेट हमने चेंज करा है। सामने की तरफ हमने ये टेम्पल का प्लेसमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। ये एक हमारा इसमें CNC के डोर्स हमने लगाए हुए हैं, और ये आपका पॉकेट हिंजेस के साथ है। आप इसको अंदर, इस डोर को इस तरीके से अंदर कर सकते हैं, और बाहर निकाल के इस तरीके से इसको आप बंद भी कर सकते हैं। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपका हमने एक्रेलिक का यूज किया है। ऊपर की तरफ हमारा ये एक सीलिंग लाइट हमने दिया हुआ है। और इसके जब नीचे बात करते हैं, एक स्लीक ड्रॉर हमने दिया है। आपको दीपक जलाना है तो आप इस ड्रॉर में आप दीपक जला सकते हैं। उसके नीचे कुछ सामान आपको रखना है तो एक बड़ा ड्रॉर हमने दिया हुआ है इसके अंदर। अगेन ये टेम्पल के लिए कुछ ओपनेबल डोर हमने 2 बनाए हुए हैं। जो भी आपका जो कोई सामान है वो इसके अंदर आप प्लेस कर सकते हो। बेसिकली ये जो टेम्पल का आप डिजाइन देख रहे हो, आजकल काफी, आप अगर कुछ टेम्पल डिजाइन सर्च करने जाते हैं तो किस तरीके का डिजाइन है, जो काफी गूगल में आजकल आप सर्च करते हैं तो मिल जाएगा। तो वही कुछ डिजाइन हमने, ये कुछ काफी ट्रेंडिंग में चल रहा था, उसको सेम कॉपी हमने यहाँ पे कर दिया है। अगेन जो हमारा सीलिंग है, इसमें भी हमने यू शेप सीलिंग के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे फॉल सीलिंग करा हुआ है। और यहाँ पर 8 इंचेस का अगेन कर्टेन के लिए हम लोगों ने ट्रैक के लिए यहाँ पर स्पेस यहाँ पर छोड़ दिया था, तो कर्टेन कंप्लीटली ये आपका ऊपर की तरफ आ गया। और यहाँ पर हमने सीलिंग लाइट्स और कोब लाइट का प्रोविजन कॉर्नर्स में दिया हुआ है। ये हमने एक बड़ा वार्डरोब इस रूम के अंदर बनाया हुआ है। ये कंप्लीट स्लाइडिंग वार्डरोब है। इधर हमारा ये हैंगिंग पार्ट है। इधर आपका ये सेल्फ डले हुए हैं, तो इसमें आप अपना ये सामान रख सकते हैं। यहाँ पर आप अपने बड़े सूटकेस है वो भी प्लेस कर सकते हैं। ये हमारा ड्रॉर हमने यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है, तो ड्रॉर इस तरीके से दिए हुए हैं। और इसमें भी प्रोफाइल लाइट का यूज हम लोगों ने करा हुआ है। अगेन इसके हाफ पार्ट की बात करते हैं, तो मेरे जो क्लाइंट हैं उनके पास ऑलरेडी एक गोदरेज का अलमीरा है, तो वो उनको यहाँ पे प्लेस करना है। तो वो हमने इसका जो मेकिंग है वो इसी तरीके से करी है, क्योंकि वो अलमीरा यहाँ पर प्लेस हो जाए। ऊपर कंप्लीट ये लॉफ्ट हमने यहाँ पे दिया हुआ है, तो सेम इसमें भी थोड़ा सा 2 कलर के अंदर हमने इस वार्डरोब को कंप्लीट करने की कोशिश करी है। नीचे वाला कलर है ये आपका डिफरेंट कलर है, आपका हल्का सा हमने बीज कलर के अंदर रखा है। ऊपर हमने सेम आपका वुडन कलर के अंदर गए, जो कि काफी देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। टेम्पल और वार्डरोब का दोनों जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो दोनों हमने सेम रखने की कोशिश करी है। गाइज आई होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। बेसिकली 2 BHK फ्लोर्स के अंदर जितना हम मेजर पार्ट को स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते थे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, वो हमने इस फ्लोर के अंदर करा है। और जो जितना हम डिज़ाइन हमारे ड्राइंग रूम के अंदर जो हम प्लान कर सकते थे, तो उस तरीके से हमने पूरा एक इस कंप्लीट एक स्टोरेज भी इस फ्लोर के अंदर दिया है। और किचन में भी काफ़ी स्टोरेज हमने दिया है। इतना स्टोरेज देने के बाद भी ये घर हमें ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ भरा भरा सा नहीं लग रहा। तो जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको सिग्नेचर ग्लोबल में 2 BHK फ्लोर्स के लिए इंटीरियर की रिक्वायरमेंट है, उनको कुछ रेफरेंस यहाँ से लेने हैं,
तो वो इस वीडियो को एक्सप्लोर करके आप देख सकते हैं। और जो भी जिनको एक अच्छी कंपनी के साथ कुछ इंटीरियर की रिक्वायरमेंट है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।